आप सभी को राम राम। आज श्रीमद् भगवत गीता की इस दिव्य और पावनी यात्रा में हाँ जी म्यूट आप सभी को राम राम। चलिए आज हम आरंभ करते हैं 18वें अध्याय के 20 से लेकर 39 श्लोकों को भगवत गीता की इस पावनी और दिव्य यात्रा में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आनंद का वर्धन हो रहा है, क्योंकि विषय का ज्ञान होने पर अपनी क्रियाओं को, अपनी भावनाओं को शास्त्र के अनुसार नियंत्रित करने में, नियमन करने में जो आनंद होता है वो आनंद तो करता ही अनुभव कर सकता है। और ये जीवन वास्तव में चाहे जिस व्यक्ति का, जिस भी देश समाज में, जिस भी अवस्था में हो, एक बात तो सदैव रहती है कि व्यक्ति कर्म करता है। सोया रहे तो, जागता रहे तो, बूढ़ा हो जाए तो भी, बालक हो तो भी, कर्म न करने की चेष्टा, इच्छा हो तब भी कर्म ही करता है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कि कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब जीव बिना कर्म किए रह सके, क्योंकि उसका स्वभाव है कार्यते ह्यवशम ह्यवशः कर्म, अवश होकर के वो कर्म करता है। कोई इसको ऐसा लगता है कि ढकेल रहा है कि भाई तुम्हें करना ही है। सर्वैः प्रकृति जैः गुणैः, क्योंकि इस प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये गुण जीव को बांधते हैं कर्म करने के लिए। बिना कर्म किए वो नहीं रह सकता, असंभव है। इसलिए यार कोई ऐसी चीज जीवन की जो असंभव है, जिसको बिना किए कोई नहीं रह सकता, तो उसको जानना तो हम सभी का धर्म है, कर्तव्य है। अन्यथा हम तो कोई भी काम सही करेंगे या गलत, ये कैसे हमें पता चलेगा, और उसका फल क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा। इस दृष्टि से भगवत गीता, वैसे संपूर्ण भगवत गीता और विशेष रूप से ये जो 20 श्लोक हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम जाने तो सही कि हमें क्या करना है। और कर्म करना केवल ऐसा नहीं कि आदमी कर रहा है, एक जो करने वाला वही दिखता है। इसका भगवान विज्ञान समझाते हैं, जो कि 18वें और 19वें श्लोक में हमने पढ़ा था। भगवान इसके 2 भाग करते हैं, एक कर्म प्रेरणा और एक कर्म संग्रह। कि कोई तो ऐसी परिस्थिति उपस्थित होती है जिसके कारण व्यक्ति प्रेरित होता है कर्म करने के लिए, या बिना कुछ दिखे ऐसे कुछ कर्म करते हुए, सोते हुए, जो बिना दिखने वाले भी कर्म होते हैं, कोई ना कोई तो प्रेरणा से होता है। जैसे आदमी सोता भी है तो या तो अपनी आलस्यवश, या तो शरीर को आराम देने के लिए, जिससे अच्छे से कर्म कर सके। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं ये 2 विषय हैं, 2 भेद हैं, कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह। एक चीज हमें दिखती है और एक नहीं दिखती। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म च कर्तेति त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये 3 चीजों से ही आदमी कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। इनको हम समझ जाएं तो बहुत लाभ होता है। आज हम सब अगर देखें तो घूम फिर कर हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम कितना अधिक से अधिक संग्रह कर सकें। किस चीज का? सतोगुण का, पुण्य का? नहीं। संसार में सामान्यतः ऐसी मान्यता है कि हम अधिक से अधिक करेंसी का संग्रह करें, उससे हम बड़े हो जाएंगे, उससे हमारा लाभ होगा।
ये प्रेरणा कहां से मिलती है? किसी को कोई सिखाता तो नहीं बैठाकर, परंतु हर व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, क्योंकि इस प्रकार की इस विचारधारा संपूर्ण संसार में व्याप्त है। तो हर व्यक्ति को प्रेरणा मिल जाती है कि मुझे यही करना है जिससे मैं अधिक से अधिक धन का संग्रह कर सकूं। और हमने धन किसको माना? करेंसी को माना। पहले लोग रत्नों को मानते थे, स्वर्ण आदि को मानते थे। आज व्यक्ति स्वर्ण को भी करेंसी में बदल करके रख लेता है कि मेरे पास लिक्विड फॉर्म में गोल्ड है, लिक्विड फॉर्म में और भी बहुत पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। सब चीजों को उस रूप में बदल लेता है। तो ये इसलिए उससे व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि मेरे सभी कर्म जो भी होंगे उस धन को बढ़ाने में होगा। भगवान इनकी चर्चा करेंगे कि कौन सी भावनाएं, कौन से विचार, कौन सी प्रेरणाएं अच्छी हैं, बुरी हैं जीव के लिए। भगवान इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि अच्छी हैं, बुरी हैं। वो 3 भागों में बांटते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका उन्होंने एक जगह कहीं परिभाषा कर दी है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतोगुण में रहने वाले लोगों का कल्याण होगा, स्वर्गलोक में जाएंगे या फिर मेरे धाम में आएंगे गुणातीत हो जाने पर। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, राजसी लोग बीच में रहेंगे, बार बार आते जाते रहेंगे, उनका यही काम है, जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, जो तामसी लोग, जो ऐसे घिरे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, अंधेरा छाया है उनके जीवन में, ये लोग अधोगति को प्राप्त होंगे, इनका पतन होगा। तो उन्होंने एक जगह इसकी परिभाषा कर दी है 14वें अध्याय में। उसके बाद वो कुछ नहीं कहते, खाली ये कहते हैं कि ये सतोगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। और भगवत गीता बहुत ही प्रायोगिक विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जीव खाता है, इसमें खाने की बात होती है। जीव सोता है, इसमें सोने की बात होती है। जीव चलता फिरता है, सांस लेता है, इसमें उनकी चर्चा होती है। जीव कर्म करता है, इसमें कर्म की चर्चा होती है। हम जो चीज प्रतिदिन करते हैं उन सभी की चर्चा भगवत गीता में होती है। तो बहुत ही ये प्रैक्टिकल विषय है। तो भगवान ने कहा कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। ज्ञान, जब हम किसी चीज को जान जाते हैं कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, बुरी है, अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी अच्छा बुरा हम सोचें, या ये चीज मीठा है, तीखा है, हम उस प्रकार आचरण करने लगते हैं। ज्ञेयम, जो ऑब्जेक्ट है, जिनको हम जानते हैं, जैसे पता चल जाए कि ये लाल दिखता है, बहुत गर्म होता है, उसको नहीं छूना चाहिए, तो ये ज्ञान हमें हो गया। और उस वस्तु को भी हम जान गए कि ये अग्नि है, इसको हमें नहीं छूना। परिज्ञाता अर्थात हम भी हो सकते हैं जानने वाले, या दूसरे लोगों को हमने देखा कि उसने छुआ था, वो जल गया, तो ये चीज नहीं छूना है। तो इस प्रकार हमें प्रेरणा मिलती है। हमने देखा बैठे हुए टीवी देखते हुए कि एक आदमी आया, अचानक उसके हाथ में कुछ बटन दिए से दबाया और एक गाड़ी खुलती है, उसमें बैठ जाता है और बड़े बड़े पहाड़ों को पार करता हुआ, नदियों में बहते हुए पानी को पार करता हुआ अचानक बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच जाता है, भोग भोगने लगता है। उसको देखने से हमारे अंदर प्रेरणा हो गई, वाह ये चीज तो शायद मुझे चाहिए। तो उस ज्ञान को हमें बताने वाला कोई है। हमें ज्ञान है कि भोगना, ये ज्ञान है। यहां पे ज्ञेय क्या है? वहां पे जो चीज दिखाई जा रही है, जो चीज किसी को पता है, उसको देखकर हम जान गए, अच्छा इसमें ये गाड़ी है जो पहाड़ पर भी उड़कर चलती है, और इसको करने से आदमी, बड़े लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, मुझे ये चाहिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। इन चीजों से हमें प्रेरणा मिलती है। या तो स्वयं का अनुभव होगा, या तो दूसरे लोगों के द्वारा दिखाया गया अनुभव। सही हो सकता है, झूठा हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। इन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब जब कर्म करना है तो करण चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। बाहरी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, करण हो सकते हैं, और हमारे शरीर में भी भगवान ने करण दिया है। हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, वाणी है हमारी,
हमारी इंद्रियां हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हीं से हम काम करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, निर्णय लेते हैं, हाथ पैरों के माध्यम से प्रयोग करते हैं, या कुछ बाहरी उपकरण हो सकते हैं, हमारे पास कोई मशीन होगी, कोई बहुत बड़ी चीज होगी जिससे कुछ तो करेंगे कर्म। तो एक करण हो गए और एक कर्ता होता है जो करने वाला है, हम ही है करने वाले, या हमारे माध्यम से होता है, हमारी शरीर है जो करती है। और कर्म जो क्रिया होती है उस क्रिया को कर्म कहते हैं। क्रिया में दोष नहीं होता, कर्म में दोष हो सकता है। कर्म में अच्छाई या बुराई हो सकती है, क्योंकि कर्म करने का फल होता है। क्रिया तो संसार में होते रहती है, सूर्योदय आज भी हुआ, कल भी होगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं तूफान आएगा, कहीं प्रकृति खिलेगी, कहीं कुछ और होगा। क्रियाएं तो संसार में होती हैं, लेकिन जो कर्ता लग जाता है, जो करने वाला होता है, उसके लिए वो कर्म बन जाता है। राह चलते हुए कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे दे, दान धर्म कर दे, उसका फल जो किया है उसको मिलेगा। क्रिया तो हो रही, हमारे लिए तो क्रिया है, परंतु हमें उसका फल नहीं है। लेकिन जो कर्ता होगा, कर्ता को कर्म का फल मिलता है। तो इन्हीं 6 विषय को भगवान यहां चर्चा करते हैं। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, इसके अलावा बुद्धि क्या है, धृति क्या है और सुख क्या है। तो ये चीजें क्या है? देखिए, जब कोई कर्म हम करेंगे तो उसका अंत में फल होगा। कोई भी क्रिया, उस फल को हम सुख मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख मानकर कोई कर्म नहीं करता। कर्म चाहे जैसा हो, वो सुख मानकर ही करता है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं सुख 3 प्रकार का होता है। हो सकता है वो सुख दुख वाला हो, लेकिन उसका नाम नहीं लेते। कहते हैं सुख भी 3 प्रकार का होता है। तामसियों का सुख वास्तव में दुख ही तो होता है, और सात्विक लोगों को दिखने वाला दुख भी वास्तव में उनके लिए सुख ही होता है, क्योंकि उनकी भावना अलग होती है। तो इस प्रकार भगवान यहां पे सुख की बात करते हैं। अब 2 चीजें और है, बुद्धि और धृति। ये भी करण हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। बुद्धि के द्वारा किसी चीज को जाना जाता है। जो ज्ञान है, ज्ञान और बुद्धि का संबंध है। नहीं, ज्ञान तो व्यक्ति को होता है, लेकिन अगर उसकी बुद्धि काम न करे तो पागल जैसा व्यवहार करता है। बुद्धि ही है जो व्यक्ति को पागल होने से बचाती है। इसीलिए स्वप्न में देखिए, बुद्धि सो जाती है, मन क्या करता है, कहां कहां घूमता है, क्या क्या करता है। घर किसी का होगा, उसमें पानी भरता रहेगा, नहीं कहीं तूफान चलता रहेगा, उसमें वो अपनी जहाज उड़ाता रहेगा, क्योंकि बुद्धि सो गई, मन अपना काम कर रहा है। बुद्धि ऐसी है जो मन को नियंत्रित यदि करे तो सब कर्म अच्छे हों, यथावत हों। इसलिए ज्ञान होने पर भी बुद्धि के माध्यम से ही उस ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है, नहीं तो मन तो जो कुछ चाहे सो करे। और यही जो बुद्धि है, यदि बुद्धि किसी कारणवश काम करना बंद कर दे, तो जो मन है, देखिए, जो व्यक्ति पागल हो जाता है संसार में, कुछ भी करता है, उसको नहीं पता ना कि कब क्या करना है, किसके सामने क्या बोलना है। कोई आ गए तो कुछ कह देगा, रास्ते में कहीं कुछ करने लगेगा, जबकि उसको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु उसकी बुद्धि सो गई है। इसलिए बुद्धि बहुत आवश्यक है कर्म में। अब बुद्धि तो हो ठीक ठाक, लेकिन धृति क्या है? धृति की भगवत गीता में कई बार चर्चा आई है। बुद्ध्या धृति गृहीतया शनै शनै उपरमेत, बुद्ध्या धृति गृहीतया, कि बुद्धि हो ठीक है, लेकिन धृति बहुत आवश्यक है। इस चीज को ध्यान रखिए। धृति यदि हमारी सही न हो तो हमारे पास ज्ञान भी हो, बुद्धि भी हो, काम नहीं आएंगे। धृति का अर्थ ऐसे समझिए सरल भाषा में, कि आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बुद्धि कितने समय तक याद रखती है, वही धृति है। वैसे सामान्य भाषा में धृति मतलब धैर्य है, संयम, पेशेंस जिसको कहते हैं। परंतु इस विषय में धृति को ऐसे समझिए कि आपको जो ज्ञान है,
आपकी बुद्धि कितने समय तक धारण करती है। ज्ञान तो सबको है, धारण कौन करता है? अरे हां, सब इन चीजों में क्यों परेशान होना, धन संग्रह से तो वास्तव में पाप ही बढ़ता है, हमें कुछ समय सेवा करनी चाहिए, हमें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्लेश का वातावरण हमारे लिए घातक होता है, किसको नहीं पता है, मधुर वाणी बोलना चाहिए। हर व्यक्ति को सब कुछ ज्ञान तो है ही, धारण कब तक करता है वो धृति है। इसलिए धृति बहुत आवश्यक है। धृति के बिना बुद्धि का कोई लाभ नहीं, ज्ञान का कोई लाभ नहीं, सब थोथा ज्ञान है। श्रेष्ठ पुरुषों में, भगवत भक्तों में, अन्य में यही अंतर है। क्या रावण को ज्ञान नहीं था? ज्ञान तो उसको सब कुछ था। चारों वेदों का उसको ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था। क्या उसके पास शक्ति नहीं थी? सब कुछ था। धृति कहां थी उसके पास? तो इस प्रकार धृति, तो ये सब चीजें मिला करके जब जीव कर्म करता है तो उस कर्म का फल मिलता है, जिसको सुख मान करके वो करता है। अब सुख भी 3 प्रकार का हो सकता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित, राजसी, तामसी और सात्विक। तो इन्हीं 6 विषयों को भगवान यहां कहेंगे, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। तो आरंभ करते हैं भगवान ज्ञान से। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सात्विक ज्ञान क्या है? एक अव्यय भाव को जो जीव सर्वत्र देखता है। एक अव्यय भाव तो केवल हमारे प्रभु हैं और कोई नहीं, वही अव्यय है। भगवत गीता में आता है 2 अध्याय में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कि भाव तो एक ही विद्यमान है, सत्ता तो एक ही की है। भाव का अर्थात सत्ता, एग्जिस्टेंस। संपूर्ण संसार में, सभी जीवों में, सभी परिस्थितियों में यदि कोई एक चीज सदैव विद्यमान रहती है तो भगवान है, उनकी सत्ता है, उनका ऐश्वर्य है, उनकी कृपा है। इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान के अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है। ये भाव को जो देखता है जिस ज्ञान के माध्यम से, यहां कह रहे हैं जिस ज्ञान से, वो ज्ञान सात्विक है। अर्थात जो ज्ञान हमें ये चीज सिखाए वही ज्ञान सात्विक है। शास्त्रों में यही बात सिखाई गई है, इसलिए शास्त्रों का ज्ञान सात्विक ज्ञान है। और इसी कारण भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में 7वें से लेकर 11वें श्लोकों को कहने के बाद कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यर्थम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ज्ञान तो केवल यही है जो मैंने कहा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह इत्यादि से लेकर के जब कहते हैं ये सब चीजें ज्ञान है, बाकी अज्ञान है। क्योंकि यही सब चीजें आपको ये दिखाएंगी कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भेदभाव मिटाने वाले यही हैं। और जो ज्ञान भेदभाव रखता हो, ये अच्छा, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग भारतीय हैं, ये लोग चाइनीज हैं, ये लोग कोरियन हैं, ये लोग अमेरिकन हैं, ये लोग काले हैं, ये गोरे लोग हैं, हम लोग क्या ब्राउन लोग हैं, मैं पंजाबी हूं, मैं तो मद्रासी हूं, मैं तो तमिल हूं, मैं तेलुगु हूं इत्यादि, मैं गुजराती हूं, हम लोग उत्तर भारतीय हैं, हम लोग दक्षिण भारतीय हैं। ये जो भाव है ये राजसी गुण है, राजसी ज्ञान है। इसके कारण क्या होता है कि जीव में भेद उत्पन्न होता है।
चीजों को यथावत नहीं देखता। ये पशु पक्षी हैं या इनकी आत्मा अलग होती है, नहीं, ये भी तो ज्ञान है संसार में कि इन पशु पक्षियों में आत्मा नहीं होती, उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए हम उनको कुछ भी कर सकते हैं। ये ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान इस ज्ञान को राजसी ज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजसी ज्ञान आपको पुण्य और पाप में लगाएगा और संसार में भ्रमण करवाता रहेगा। इसलिए कहते हैं भगवान यहां पे, पृथक त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। ये राजसी जो ज्ञान है, इसने मानव समाज का बहुत अहित किया है। और राजसी ज्ञान धीरे धीरे तमोगुण की तरफ ले जाता है जीव को, क्योंकि भेद उत्पन्न कर देता है। भेद हो जाने पर व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या आती है, स्पर्धा आती है, स्वयं में सम्मान पाने की, दूसरों को अपमानित करने की भावना जगती है, जो आपको धीरे धीरे तमोगुण की तरफ ले जाती है और फिर व्यक्ति तमोगुणी हो जाता है। आज मानव समाज में व्याप्त जो अशांति है, उसका मूल कारण वास्तव में यही ज्ञान है। यहां तक कि सोचिए, ज्ञान वो जो पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, पितर हो, प्रकृति हो, मानव समाज हो, सब में एक को देखना, अव्यय भाव भगवान को देखना, उनकी कृपा को देखना, इसकी बात तो छोड़ दीजिए, सबको अलग अलग देखना, यहां तक कि मनुष्यों में भी अलग अलग देखना। ये जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से ये चीजें दिखती हैं, वो ज्ञान राजसी है। संसार में अधिकतर जिसको हम श्रेष्ठ ज्ञान आजकल मानते हैं, यही ज्ञान है। तामसी ज्ञान के लिए भगवान ज्ञान नहीं कहते। अगर आप श्लोक को ध्यान से देखोगे, 22वां श्लोक, इसमें ज्ञान का नाम ही नहीं लेते भगवान, क्योंकि भगवान उसको ज्ञान नहीं मानते कि किस तरह का ज्ञान, उसको ज्ञान कहने में भी संकोच होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तामसियों की बात, जिसको हम तामसी ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन भगवान ज्ञान नहीं कहते। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। उसको तामस कहते हैं। भगवान ने कह दिया, ज्ञान नहीं बोले, उसको तामस कहा जाता है। किसको? जिस ज्ञान से अहैतुकम, विवेक ही जहां न हो, कोई समझ ही न हो किस लिए। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता, उसको पता रहता इसलिए कर रहा हूं, उसको पता ही नहीं है क्यों कर रहा है या इससे क्या होगा, बस कर रहा हूं मैं। ऐसा ज्ञान जिससे व्यक्ति ये सोचे कि कृत्स्नम वत एक अस्मिन कार्य, ये जो कार्य है प्रकृति का, शरीर, इस शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए खाओ पियो आनंद लो, जो चीज अच्छा लगता है करते रहो, उसके लिए किसी को मारना पड़े, काटना पड़े, गाली देनी पड़े, जो कुछ करना पड़े करो। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही आपका सब कुछ है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी चीजें कौन क्या देखा, ये सब जो कहने वाले धर्म कर्म के सब मूर्ख लोग हैं, इनकी बात में मत आओ। अपने शरीर का ध्यान रखो, ये शरीर जो है यही आपका सब कुछ है, इसलिए जो कुछ इसके लिए करना पड़े सब करो। अतत्वार्थवत, ऐसे ज्ञान से कुछ मिलता नहीं वास्तव में। इसका परिणाम क्या है, आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, जिंदगी बीत जाती, उसको पूछो कि आपके जीवन का उद्देश्य कैसा रहा, आपने क्या किया, उसको कुछ नहीं पता, बीत गया बस। क्या करते बीता, जो करना था हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ बीत गया। और अल्प ज्ञान ये व्यक्ति को तुच्छ बनाता है। ज्ञान भी तुच्छ है, जीव को भी तुच्छ ही बनाता है, इसका परिणाम भी तुच्छता का ही है। अर्थात जिस ज्ञान से केवल भौतिकवाद में भी, भौतिकता में भी शरीर से अधिक और कुछ न दिखे, कोई कह दे कि अरे ये खाने से तो आपका पूरा शरीर ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस हो गया, वो आदमी शुरू हो जाएगा कल से कि उन्होंने बोला है, रिसर्च शोज। नहीं, आजकल कैसी विडंबना है,
हमें यह बता दिया जाता है कि रिसर्च शोज नाउ दे हैव फाउंड आउट। वो दे कौन है हमें नहीं पता, दे है ना। नाउ दे आर सेइंग, अब वे लोग कहने लगे हैं। पहले कुछ और कहते थे, अब वो लोग कहने लगे हैं। अब वो हमें यह नहीं पता कि वो लोग कौन है, कहां रहते हैं, उनका विचार क्या है, उनकी भावना क्या है, उनके जीवन का परिणाम क्या हुआ। लेकिन उन लोगों ने कहा अब हम करेंगे। हम उनको जानते नहीं, कुछ नहीं, परंतु हमारे शास्त्रों में जो कही गई हम उनको नहीं मानते। ये कहे हुए सब लोग, अरे सब मूर्ख लोग हैं, इस सब चीजों में मत पड़ो। नाउ दे आर सेइंग डू दैट, रिसर्च शोज। ये जो ज्ञान है ये अल्पता का ज्ञान है, तुच्छता का ज्ञान है, अतत्वार्थवत है। इसमें कुछ है नहीं, थोथा है, अंत में कुछ मिलना नहीं, इससे अधोगति मिलनी है। इसको भगवान तामसी ज्ञान कहते हैं। तो जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसे ही कर्म कराएगा, प्रेरणा वैसी ही मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आप किसको आदर्श माने हो। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरते लोकस सदन वर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको हम आदर्श मानते हैं, जैसा वो होगा वैसे ही हम भी काम करेंगे। तो हमारी अगर प्रेरणा ही इन ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान से होगी, तो हमारा कर्म कैसा होगा। इसलिए भगवान आगे कर्म की बात करते हैं कि प्रेरणा तो ऐसी है, ज्ञान तो ऐसा है, कर्म कैसा होगा। इसमें भी 3 प्रकार के कर्म की बात करते हैं। कहते हैं कि सात्विक कर्म क्या है। नियत कर्म, शास्त्र के अनुसार जो हमें कर्म बताया गया है वो मेरे लिए नियत कर्म है। नियत को ऐसे मान सकते हैं हमारी ड्यूटी, असाइंड टास्क। जैसे घर में 100 काम होंगे हमारे, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अपने काम है। कोई भोजन बनाता है, कोई सफाई करता है, कोई धन कमाता है, कोई सेवा करता है किसी की। हर व्यक्ति हर काम तो नहीं करता, तो हर व्यक्ति का एक दिया हुआ काम है, असाइन टास्क है, उसको नियत कर्म कहते हैं। कहते हैं कि नियत कर्म शास्त्र के अनुसार जो जीव करता है, भले उससे उसको कुछ मिले न। जैसे अब घर में कोई बोले, हमें आजकल सिखा दिया गया, नहीं कैसी विडंबना है संसार में। आजकल ये भी भ्रांतियां फैलाई जा रही कि वो घर में माता जो होती है इतना काम करती है, उसका कोई पैसा नहीं उसको मिलता। अगर उसको हम पैसे में देखें तो उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना घंटा काम करती है। अरे मूर्ख, क्या वो पैसे के लिए उसने कार्य थोड़ी किया। ये तो उसका प्रेम है, ये तो उसका कर्तव्य है, ये तो उसकी प्रेम की भावना है जिसके लिए उसने किया, उसका नियत कर्म था। क्योंकि हर चीज को हमने वो घंटे से और उस समय से, इसी से गुणा करके, अच्छा आप इतना, आपका महत्व ये है, आपकी वैल्यू ये है। आप कितने अच्छे हो, आपके विचार कितने अच्छे हैं, आपकी भावना कितनी अच्छी, इससे हमें नहीं लेना देना। हमें लेना देना है कि आप हर महीने कितने पैसे कमा रहे हो, भले आप राक्षसी विचार के हो। तो नियत कर्म क्या है, जो हमारा कर्तव्य है घर में, परिवार में, समाज में, देश में, इस सृष्टि में। क्योंकि सृष्टि में जब कर्तव्य अपना समझेंगे तभी हमारा लक्ष्य बड़ा होगा। सृष्टि में कर्तव्य मानव का क्या है, इस सृष्टि का सम्मान करना। नहीं तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं दुनिया में, ये हमारे अगर शास्त्रों को पढ़ें तो शायद कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र तो सबका सम्मान करना बताते हैं, पशुओं का, पक्षियों का, केवल मानव का नहीं, वृक्षों का, नदियों का, वायु का। भगवान कह रहे हैं कर्म तो करे नियत, लेकिन उसको पैसे के लिए नहीं करता, किसी फल के लिए नहीं करता कि मैंने एक काम कर लिया अब मुझे ये दो। ऐसा नहीं, मेरा कर्म था, मैंने किया, मेरा कर्तव्य था कि मैं इनके चरण दबाऊं। अब कोई अपने माता पिता के चरण दबा के बोले कि मैंने आधे घंटे दबाया है, जनरली मैं इतना पैसे 1 घंटे का लेता हूं या आपने मेरे साथ इतना किया था, आप मुझे स्कूल ले जाते थे 1 घंटा लगता था, तो आपका इतना हो गया, मेरा इतना हो गया। ऐसी भी चर्चाएं लोग करते हैं, आप मेरी बात को मानिए, ऐसी भी चर्चा करने वाले लोग हैं।
आजकल ऐसे हो गया कि कोई बच्चे को कहेंगे, अच्छा तू लॉन्ड्री का काम करता है घर में, 2 घंटे किया था, 2 घंटे की तरह इतना पैसा हो गया, ले लिया। और लोग उसको अच्छा मानते हैं, इससे मैं उसको प्रेरणा दे रहा हूं। किस चीज की प्रेरणा दे रहे हैं आप? सेवा की नहीं दे रहे, आप उसको धन की, लोभ की प्रेरणा दे रहे हैं, आप उसको स्वार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं नियत कर्म हो, परंतु जो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। कर्म ऐसा हो जो नियत हो, जो मेरा कर्तव्य है करना, परंतु उससे लाभ हानि को न देख करके, क्योंकि लाभ हानि देखेंगे तो हम कहां से, सेवा में लाभ हानि कौन देखता है? अगर लाभ हानि को देखें तो सेवा कौन करेगा? नहीं कर सकते। परिवार में ही सेवा नहीं कर सकते। परिवारों के टूटने का कारण ही यही है कि हम परिवार को, अपना परिवार में अपने कर्तव्य को न मान करके लाभ हानि से करते हैं। भगवान कह रहे हैं इसलिए जो फल को न मान करके, अपना कर्तव्य मान करके जो अपने नियत कर्म को करता है, वो व्यक्ति, वो कर्म सात्विक है। राजसी कर्म हो गया कि मुझे क्या मिलेगा, वॉट इज देयर फॉर मी इन इट, मेरे लिए कुछ है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बच्चे माता पिता की क्यों नहीं सुनते? मेरे को उसमें कुछ नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति फल के लिए ही कर्म करे, फल के लिए ही कि मुझे मिलेगा तो करूंगा, और उसमें आशा क्या होती है, मुझे सुख मिलेगा, कुछ इच्छा होती है। और अगर वो कर लिया तो हमेशा ये चाहेगा कि मेरा नाम हो, मैंने ऐसा काम किया, मेरा नाम आया क्या, मुझे लोग जाने क्या, मुझे 50 जन फोन आया क्या कि भाई आप बहुत अच्छा काम किए, मजा आ गया। तो कर्म तो करे, परंतु उसे फल चाहे। फल किसी प्रकार का हो सकता है, धन हो सकता है, सुख हो सकता है, नाम हो सकता है। ये सारी चीजें अहंकार को बढ़ाती हैं, जिसमें कर्तृत्व भाव होता है कि मैं करने वाला हूं, जबकि भगवान ने इसका खंडन किया है। भगवत गीता में यहीं पे भगवान ने खंडन किया है, कहते हैं कि कोई भी कर्म कोई व्यक्ति अकेला नहीं करता, कर्म करने वाले 5 लोग होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 लोग कर्म करते हैं कोई काम। अधिष्ठान होता है, कर्ता होता है, करण होता है, चेष्टा या प्रेरणा होती है, और दैव होता है, भगवान की आज्ञा होती है, उनकी कृपा होती है या भाग्य होता है। अकेले नहीं कर्म होता। लेकिन जो व्यक्ति मैं ही करता हूं ऐसा मानता है, भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो कर्म है जिसमें यह माना जाता है कि अहंकार की भावनाओं को ये करने वाले हैं, नहीं तो नहीं हो सकता था, ऐसा कर्म राजसी है। और इस कर्म को करने में बहुत प्रयास होता है। जो कर्म बहुत कठिनाइयों से भरा हो वास्तव में, अर्थात वो भोग विलास का ही कर्म है, बहुलायासम। हम नहीं देखते कैसा जीवन शैली हो गई है आजकल, किसी के पास समय है? हर व्यक्ति व्यस्त है, हर व्यक्ति व्यग्र है, हर व्यक्ति विचलित है, विस्मृतियों से भरा है। व्यग्रता व्यस्तता किस लिए है? क्या पाना चाहता है? कोई आकर के एक दिन बता जाएगा, एक जन थे कहते कि आजकल ऐसा कहा गया है, लोग कह रहे हैं कि अगर आप जब सेवानिवृत्त होगे, रिटायर होगे, तो जितना आप 1 साल में कमाते हो उसका 10 गुना पैसा आपके पास होना चाहिए। अब ये उनको किसने कहा कि अगर कोई आदमी सरलता से जीने वाला हो तो उसको 10 गुना क्यों चाहिए, और कोई व्यक्ति उड़ाने वाला हो तो क्या 10 गुना से उसका काम चल जाएगा? एक दूसरी चीज, जो कितने साल तक जिएगा, ये एनालिस्ट ने कैसे जान लिया कि वो भाई जो निवृत्त हो रहा है, रिटायर हो रहा है, वो अब से कितने वर्ष जिएगा? जो एनालिस्ट था वो तो अपने भोग विलास के अनुसार जो जीवन जी रहा है कि हर साल उसको तमाशा और इस तरह की चीजें में जाना है, उसको साल भर में इतनी मूवीज देखनी है या इतने प्रकार की चीजें करनी है,
यहाँ यहाँ ये चीजें उसको करनी है, वो सब चीजों को जोड़ घटा करके वो एक नंबर पे आया कि भाई ये आपको चाहिए। अब वो बता दिया, हम उसमें लग गए। यही बहुलायासम है। हमको किसी ने बता दिया कि भाई हो आपको ऐसा जीवन शैली आपको चाहिए, नहीं तो आप कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है। हम उसको में लग गए और उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारी क्रियाएं बहुत प्रयासवत होंगी, बहुत प्रयास करेंगे, हम रात दिन कर्म करते रहेंगे। इसलिए कई बार आदमी दो जन काम कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, दो नौकरी करता है फिर भी संतुष्ट नहीं रहता नहीं, कई बार एक नौकरी से काम चलते रहे, दूसरी चीजों में लगा रहता है। कहीं यहां इन्वेस्ट कर दूं तो कुछ मिलता रहेगा, यहां अगर ऐसा कर दूं तो कुछ मिलता रहेगा, यहां से अगर कुछ और मिलता रहे। तो ये संसार की भोग विलासता से प्रेरित जो कर्म है, ये बहुलायास हैं। ये कभी जीव को शांति से बैठने नहीं देंगे। बहुलायासम, उसमें सदैव आपको लगे रहना पड़ेगा, सदैव जीवन में व्यस्तता होगी, व्यग्रता होगी। ऐसा कर्म राजसी है। और तामसी कर्म की तो कोई बात ही नहीं। तामसी कर्मों के फिर वही हाल है कि भगवान कहते हैं तामसी लोगों के लिए अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुच्यते। मोहाद आरभ्यते, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। राजसियों को तो पता है राजसी कर्म की किस लिए क्या पाना है, भले ये ना पता हो कि चीज मेरे काम की, वो कर रहा है काम। मोहात आरभ्यते, क्योंकि उसका हर कर्म मोह से ही आरंभ होता है। उसको ये पता नहीं कि क्यों कर रहा हूं। अच्छा वो ऐसे करते थे, मेरे ख्याल से करना चाहिए, चल दिया अपना, सब लगे इसी को। आजकल जो थोड़े भौतिकवादी लोग, जिनको थोड़ी भगवान की कृपा से समझ है, वो लोग इसको एक टर्म डिफाइन किए हैं, उसको कहते हैं रैट रेस। ये रैट रेस यही तमोगुणियों का लक्षण है। ये भौतिकवादियों का ही दिया हुआ शब्द है। हमारे यहां दिया हुआ शब्द भगवान ने तामस कर्म कहा है, और राजसी कर्म को हमारे शास्त्रों ने उग्र कर्म कहा है, एग्रेसिव वर्क। बहुत एग्रेशन है उसमें। तो भगवान कह रहे हैं उसको ये चिंता नहीं है कि इसका फल क्या होगा। राजसी लोग तो सोचते हैं कि मिलेगा मुझे सुख, उसको ये नहीं पता क्यों कर रहा हूं मैं, इसमें मेरी हानि क्या होगी उसको नहीं पता, मेरी शक्ति है करने लायक कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं, इसका कोई विचार नहीं, बस कोई और कर रहे मैं भी करूंगा। उसको हमारे यहाँ की बोलचाल में भाषा में कहते हैं कि एक आदमी घोड़े पे चला जा रहा था, दूसरे ने देखा तो वो भी चढ़ गया। अब पता नहीं वो उसी घोड़े पे चढ़ना है या किसी और पशु को घोड़ा मान के चढ़ जाना है, या वो चढ़े तो मैं भी चढ़ जाऊंगा भले मुझे सवारी न आती हो। नहीं, घोड़े पे चढ़ना भी एक कला है, नहीं तो पता चला कि आपको गिरा देगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। तो तामसी कर्म वो है कि वो कर रहे हैं मैं भी करूंगा, मैं कर सकता हूं ऐसा विचार नहीं, इसका फल नहीं मेरे लिए आवश्यक है ऐसा कुछ विचार नहीं, इसमें किसी की हानि होगी उसका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं मैं भी करूंगा। संसार इसी में व्यस्त है। उसे यही नहीं पता कि वो जो कर्म कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, उसका गोल क्या है। कोई और उसको गोल दिया, जैसे मैंने कहा कि किसी ने गोल दे दिया कि आपको रिटायर होना है ना, आप जितना कमा रहे एक साल में उसका 10 गुना आपके हाथ में होना चाहिए। ये किसी और ने हाथ में पकड़ा दिया, अब उसको लेके वो व्यक्ति घूम रहा है, उसमें लगा हुआ है। अनवेक्ष च पौरुषम, उसको न अपने सामर्थ्य की पता है, न फल की पता है, न उसको उद्देश्य पता है, बस मोह में है, अंधकार में है, अपना काम कर रहा है, किए जा रहा है, और करते करते एक दिन चला जाता है। फिर लोग बताते हैं कि वो जो थे ना, कौन से, वो जो, अच्छा वो चले गए, अच्छा ठीक है, बहुत सारा धन रख के गए, कभी किसी काम में उपयोग नहीं किए। तो इस प्रकार कर्म की बात करके भगवान कर्ता की बात करते हैं कि कर्ता कैसा होता है। जो व्यक्ति
अनहंगवादी, मैं करता नहीं हूं, मेरा कर्तव्य है और मुझे फल मिले न मिले लेकिन मेरा कर्तव्य है तो मैं करूंगा। इस प्रकार की भावना वाला जो व्यक्ति उत्साह से काम करता है, धृत्युत्साहसम अन्वितः, भगवान कह रहे हैं दो चीजें, धृति हो और उत्साह हो। जो हमारा कर्तव्य कर्म हो उसको हम उत्साह से करें, रोकर नहीं करें। और धृति अर्थात धैर्य से करें। कई बार अपने कर्तव्य कर्म करने में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, कठिनता होती है, फिर भी हम करें, उसको न छोड़ें। इस भावना से जो व्यक्ति करता है, भले उसमें अच्छा मिले, मतलब सफल हो या न सफल हो, लेकिन कर्म करें तो ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहां नौकरी करे, उसका काम हो कि आप बैठ करके किसी चीज को देखा कीजिए, जो पहरेदारी करे तो उसको पैसा तो मिलना ही है, ऐसा नहीं कि उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना काम कर रहा है। और अगर उसके पहरेदारी करने में कोई चोर गुंडे बदमाश आए, उसको हाथ पैर बांध दिए और उसका जो चोरी करना था कर लिए, तो ऐसा नहीं कि उसको फिर पेमेंट नहीं देंगे कि आपको पेमेंट नहीं मिलना है, क्योंकि अपने कर्तव्य को कर रहा था। ऐसा नहीं होता ना कि आपके रहते चोरी हो गई तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें नहीं सम्मिलित हो तो, अगर वो खुद ही करे तो बात अलग है, परंतु वो अपने कर्तव्य को करता रहा, भले सफलता हुई या ना हुई, उसको कोई नहीं कुछ कहता। यहां भगवान कह रहे हैं जो सात्विक कर्ता होता है वो अपने कर्तव्य को करता है, उसमें सिद्धि हो असिद्धि हो इस बात को लेकर वो नहीं चिंतित होता। लेकिन राजसी जो व्यक्ति होता है वो केवल फल के लिए ही करता है और उसकी भावना हिंसात्मक होती है। क्योंकि देखिए एग्रेसिव, जैसे मैंने कहा उग्र कर्म, संसार में जो उग्रता के जितने भी कर्म है इसमें हिंसा ही है। भावनाओं की हिंसा है, पशुओं की हिंसा है, पक्षियों की हिंसा है, प्रकृति की हिंसा है, मानवता की हिंसा है। घर परिवार में भी जब व्यक्ति बहुत उग्र कर्म करने लगते हैं तो वहां पे भी अशांति का वातावरण हो जाता है घर में। और आज जो परिवार का विघटन होने का कारण क्या है कि हर व्यक्ति वही चीज चाहता है, उग्र कर्म करना चाहता है, त्याग नहीं करना चाहता। तो यहां भगवान कह रहे हैं हर्ष शोकान्वित, खुशी के लिए, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूंगा, आई डोंट लाइक दिस आई विल नॉट डू इट। हर्ष शोक, मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा, ये नहीं अच्छा लगता मैं नहीं करूंगा। और इसको हमने सिद्धांत मान लिया है। हाँ, उसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं करेगा, उसको ये चीज अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाएगा, उसको ये चीज अच्छा लगता है यही खाएगा, भले वो चीज खाने योग्य ना हो। हाँ, वो ऐसे ही बोलता है। क्यों बोलता है ऐसे ही? उसको अच्छा लगता है, मतलब उसको जो अच्छा लगे वो करता रहेगा। यही राजसी करता है। हर्ष और शोक से ही वो काम करता है कि मुझे इसमें खुशी मिलेगी मैं करूंगा, इसमें खुशी नहीं मिलेगी मैं नहीं करूंगा। डू व्हाट यू लाइक। तो ये राजसी कर्ता का काम है। और तामसी लोगों की भगवान कहते हैं उनके विचार क्या। आप देखिए इसमें देखें कि तामसिक कर्ता की बात क्या कह रहे हैं भगवान। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैस्मृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः, किसी चीज में वो कभी भी सावधान नहीं रहता, कभी केयरफुल नहीं रहता। ऐसा करता हो जो केयरफुल न हो, सावधान न हो। गाड़ी चला रहा है उसमें सावधानी नहीं, किसी से बात कर रहा है उसमें सावधानी नहीं, खा रहा है उसमें सावधानी नहीं, कोई चीज खा रहा है उसे मुख से खाते समय थूक निकल रहा है, चार लोग बैठे उनकी थाली में गिर रहा है, फिर भी मुंह को बंद नहीं कर रहा है, बात करते चला जा रहा है। ये भी तो, बात करना भी तो कर्म ही है, कर्म करने वाला करता ही है। ये तामसी व्यक्ति है जिसको सावधानी ही नहीं है, बस कर रहा है, वो करते चला जा रहा है। सामने वाले को हानि हो रही, नुकसान हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, कोई उसमें ध्यान नहीं। और प्राकृत अशिक्षित होता है,
अशिक्षित मतलब हम लोग शिक्षित आजकल मानने लगे, जिसको पढ़ने आ गया वो शिक्षित हो गया। ये परिभाषा हमारे शास्त्रों की नहीं है। हमारे यहां तो सभी शिक्षित होते थे। ये तो आजकल के समाज की देन है कि सर्वत्र लोग पढ़ना भी नहीं जानते, जिसको हम लोग अशिक्षित मानते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि पढ़ना तो सबको आना चाहिए, वो तो सामान्य सी चीज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पढ़ने आने से कोई शिक्षित थोड़ी होता है। जो प्रशिक्षित हो, जिसको ज्ञान हो, ज्ञान विज्ञान हो, कहते हैं उसको कोई कुछ पता नहीं होता है, वो अशिक्षित की तरह होता है। जैसे वो बोलेगा कि ये गाड़ी चला, मैं चला लूंगा, उसने कभी चला नहीं, लेके चल देगा, कहीं ठोकेगा, कहीं किसी को नुकसान करेगा, क्योंकि उसने शिक्षा नहीं ली, करना नहीं उसको। घर में मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों की कैसी सेवा करनी उसको नहीं पता, लेकिन करने लगेगा। स्तब्ध है। ठूठ जानते हैं, जब खेतों में फसल काट ली जाती है तो खूथी या ठूठ बचे रहते हैं, उन पे चलने पर कई बार पैरों में धंस जाते हैं अगर बिना चप्पलों के जाएं तो। और कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो चप्पल के भीतर से प्रवेश कर लेते हैं। उन्हें स्तब्ध, उसी को ठूठ कहते हैं। ठूठ की तरह होता है, वो हमेशा अकड़ा ही रहता है। किस बात पे वो अकड़ जाए वो उसके कोई नहीं बता सकता। कभी अच्छी बात पे ही अकड़ जाएगा, मुझे ऐसा बोल दिए, मैं नहीं करूंगा, मैं तो यही करूंगा, देखता हूं आप क्या करते हैं। मुझे ऐसा बोले वो, बस आप उसको एक बार कह दो कि उन्होंने आपको ऐसा कुछ, अच्छा बस ठीक है, अब मैं नहीं करने वाला, अब हो गया मेरा। ये तामसी करता है। बस उसको कहीं किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी अकड़ में, ऐठन में रहने वाला। ऐसा करता कोई करता है क्या? ऐसे लोग तामसी लोग हैं। और विषादी और दीर्घ सूत्री, भगवान इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कहते हैं हमेशा टेंशन में ही भरा रहता है। विषादी मतलब यही है, कभी इसको शांत चित्त नहीं देखोगे, हमेशा टेंशन में, क्या बात है, अरे ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, वो उन्होंने फोन किया था ऐसा बोला, वो देखो उनका ऐसा हो गया, मैं तो अपने लिए चिंतित हूँ, पता नहीं आजकल महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, ये चीजें ऐसी हो रही हैं, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, सैलरी मेरी नहीं बढ़ी, मैं क्या करूं। मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो बहुत बुरे व्यक्ति हैं, पता नहीं लोग मेरे बारे में बुरा बुरा क्यों सोचते हैं। ये भावना में सदैव वो चिंता में ही रहता, कभी उसको प्रसन्न चित्त शांत नहीं देखोगे आप। और शठ है वो, शठ। और नैष्कृतिक मतलब होता है किसी के किए हुए उपकार को न मानने वाला। आप उसके लिए कुछ भी कर दो, बस एक शब्द कभी किसी और ने बता दिया, भैया वो तो आपको ऐसा कह रहे थे, अच्छा छोड़ो, ऐसे लोग से क्या। वो कभी उपकार को नहीं मानता। अगर उसको लाभ मिले तो अपने उपकारियों का भी वो अपकार करेगा। उनकी बुराई करने में, उनको हानि पहुंचाने, उसको कभी पीड़ा नहीं होती। और आलस से भरा होता है। और जो व्यक्ति आलस से भरा होता है दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री मतलब जैसे बीरबल की खिचड़ी जो कहते हैं, वही दीर्घ सूत्री है। बहुत लंबे समय तक काम हो 5 मिनट का, हाँ कर लूंगा, छोटा ही तो कोई बात नहीं भैया, वाला काम वो तो 5 मिनट का बाद में कर लूंगा, मैं सोचा हूं अगले महीने में कर लेता हूं। उसको पूछो क्यों, अगले महीने में करने का क्या प्रयोजन है, उसका उसको उत्तर नहीं पता है, लेकिन वो करेगा नहीं। जो कार्य सरल है, कम समय का है, उसको लंबे समय तक या तो नहीं करेगा या लंबे समय में करेगा। इसको भगवान दीर्घ सूत्री कहते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं पता है? क्योंकि उसको इसकी चिंता ही नहीं है, लेकिन अगर उसको लाभ की बात होती तो तुरंत करता। तामसियों का ही स्वभाव है। तो इस प्रकार कर्ता की, कर्म की और ज्ञान की, तमोगुण की, रजोगुण की और सतोगुण से प्रेरित जो प्रकार हैं उनकी चर्चा करके भगवान आगे 3 चीजों को और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से समझाएंगे। 29वें श्लोक में कहते हैं, बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण
पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय भगवान अर्जुन को धनी कहते हैं, धनंजय। हे धनंजय, धन क्या है? धन बुद्धि, और बुद्धि से भी अधिक धन धृति है, वही धन है। इसलिए यहां धनंजय संबोधित करके कहते हैं कि गुणतः, अगर प्रकृति के गुणों से देखेंगे तो गुणों के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है और 3 प्रकार की धृति होती है। उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। भगवान कह रहे हैं प्रोच्यमानम अशेषेण, उसको सुनोगे तो तुम पूरी तरह से समझ जाओगे। भगवान की बात ऐसी है कि भगवान कोई चीज छोड़ते नहीं है इसलिए वो कह रहे एक श्लोक में ही मैं बता दूंगा सब इसलिए भगवान कहते हैं कि सात्विक बुद्धि का क्या परिचय है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, इसी में सब आ गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही तो बुद्धि है। नहीं, कोई आदमी को जो कार्य किसी के सामने किस समय करना है वो न करके कुछ और करे तो उसको कोई बुद्धिमान थोड़ी करेगा। बुद्धिमान तो उसी को कहते हैं कि जो जिस समय जिसके सामने जो कर्म करना वही करे, जिस प्रकार करना है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, किस कर्म में हमें प्रवृत्त होना है और किस कर्म से निवृत्त हो जाना है, छोड़ देना है। ये जो व्यक्ति जानता है, जिस बुद्धि के द्वारा जानता है, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना है। किसी को पीड़ा पहुंचे, हिंसा हो, किसी के जीवन में अन्याय हो, ऐसे कर्मों को नहीं करना है। भोग विलास के लिए कर्मों को नहीं करना है, उनको छोड़ देना है, निवृत्ति करना है। भगवान के भजन में, भगवत सेवा में प्रवृत्त होना है, लगना है, भोग विलास से निवृत्त होना है। और कई बार ऐसे भी होता है ना, आदमी प्रवृत्त तो हो भगवान में, लेकिन बैठा भोग की चिंता करता रहे, उस प्रवृत्ति की भी बात नहीं करते या उस निवृत्ति की भी बात नहीं करते। चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति, भावना भगवान की हो, भोग विलास से रहित हो, भोग विलास न हो, वही वास्तविक निवृत्ति है। भले हम बैठे हो सत्संग में, भजन कीर्तन करते हो, सब कुछ चल रहा हो, लेकिन भावना हमारी भोग विलास से प्रेरित हो, संसार का ही महत्व हमारे भीतर हृदय में विद्यमान हो, तो वास्तव में निवृत्ति तो दिखती है वो, परंतु है तो प्रवृत्ति। इसलिए भगवान कह रहे हैं हमें पता हो कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। और कार्या कार्य भया भये, भय भी हो हमें और अभय भी हो, कार्य और अकार्य। ये मेरे लिए कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये दूसरों का कर्तव्य है, मेरा नहीं, और ये तो मेरा कर्तव्य ही है, और कर्तव्य है तो मुझे करना ही है। भय और अभय, इसका भी उसको ज्ञान होता है कि अगर मैं अपने कर्तव्य को नहीं करूंगा, उसको सोचकर वो भयभीत होता है, नहीं मुझे तो अपना कर्तव्य करना है। ये तो दुख की बात है। इस बात का उसके मन में भय हो कि मानव शरीर मेरा व्यर्थ न चला जाए, मेरे कर्मों से, विचारों से, भावनाओं से किसी की हानि न हो जाए। इस प्रकार का भय जिसके मन में हो, और अभय, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी कभी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अभय की भावना जिसके भीतर हो, और जिसके अंदर ज्ञान हो कि बंधन किससे होता है और मोक्ष किससे होता है, किस प्रकार के कर्मों को करने से जीव संसार में बंधता है और कौन से कर्म मुझे संसार से मुक्त कर देंगे, भगवान के पास मिला देंगे, इसका जो ज्ञान रखने वाली बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि है, जो हमें ज्ञान हो। और जो राजसी बुद्धि है उसको पक्का निश्चित रूप से पता नहीं होता कि ये धर्म है कि अधर्म है। कहीं गया, किसी ने बताया अजय ये तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छा ठीक है मैं इसे ही करूंगा, मुझे नहीं पता था, अच्छा हुआ आपने बताए। कहीं गया, किसी और ने कुछ कहा, वो अच्छा मुझे नहीं पता था, अच्छा हुआ आप बता दिए, इससे लाभ होता है, मैं ये करूंगा। धर्म और अधर्म को यथावत नहीं जानता, जैसे है वैसे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में उसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती, शास्त्रों में उसकी श्रद्धा
भोग विलास को लेकर लगी रहती है। किसी ने बता दिया ऐसा करोगे, मैंने देखा था उनको बहुत धन मिला था, अच्छा ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। सुबह इतने बजे उठ करके अगर आप इसका पाठ कर लोगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। अयथावत, जिस प्रकार जो ज्ञान कहा गया है वैसा ज्ञान न हो। मेरा कर्तव्य क्या भी नहीं पता, मेरा अकर्तव्य क्या भी नहीं पता। कभी कुछ मन में आया तो कर लिया, कभी नहीं मन में आया तो नहीं किया। मानव शरीर किस लिए मिला है? कोई कहते हैं कि भाई मिला है अपना भोगो खाओ पियो, शरीर इसीलिए मिला है। कोई कहते हैं कि इससे परमार्थ की प्राप्ति, परमार्थ पता नहीं क्या है कैसा है। कभी मन में आ गया तो समझ में आ जाएगी बात, कभी कुसंगियों के साथ मिल गया तो फिर विचार वैसे ही हो गए। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती कि धर्म अधर्म क्या है, निश्चित रूप से देखिए यहां पे भगवान दोनों की चर्चा करते हैं। कहते हैं उसको पता होता है कभी कभी ये धर्म है या धर्म है, लेकिन सही ढंग से नहीं पता होता है। लेकिन तामसियों का क्या है? कहते हैं वो धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को धर्म मानता है। ये शब्द तो भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो धर्म को अधर्म नहीं, अधर्म को ही धर्म मानता है। इसके पीछे एक भाव है, अगर ध्यान दें कि कोई कैसा भी जीव हो, बनना तो हमेशा अच्छा चाहता है। उसके भीतर भावना ये होती है कि मैं जो कर रहा हूं मैं अच्छा कर रहा हूं, इससे मेरा लाभ होगा, मुझे लोग अच्छा मानेंगे, क्योंकि वो उसको धर्म ही मानता है, अच्छा मानता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वास्तव में अच्छा क्या है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो अधर्म की चीजें हैं उसी को धर्म मानता है, क्योंकि वो भी धार्मिक बनना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, मैंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, मैं संसार में जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए मैं बहुत सी योजनाएं बनाऊंगा। जंगलों में इस समय पशु बहुत बढ़ गए, उन पशुओं को काट करके मैं बहुत से लोगों को कटवाने के लिए व्यवस्था करूंगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, धन कमाएंगे, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। नहीं ऐसी विचार वाले लोग हैं कि नहीं? स्लॉटर हाउसेस अगर चलते रहेंगे, कत्ल खाने, तो कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। जो पशु किसी काम के नहीं, उनको वध कर देने से कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, कितने बिलियन डॉलर के बिजनेस चल रहे हैं। पहले भी तो लोग करते थे, ये लोग सब मूर्ख लोग हैं। अरे जो कहने वाले इनको नहीं पता, पुराने जमाने में भी लोग यही सब किया करते थे। वो सब जानता है, वो ऐसा ज्ञानी हो गया कि सब जानता है, सारे अधर्म की चीजों को धर्म मानता है, क्योंकि अपने आप को धार्मिक ही प्रदर्शित करना चाहता है। अरे ये सब धर्म कर्म की बातें छोड़ो, ये शास्त्रों में क्या लिखा है? ये संत लोग ढकोसलेबाज करने वाले लोग हैं। ये लोग अपनी सेवा, अपनी पूजा करवाने के लिए लोगों को ऐसे प्रेरित करते हैं। ये सब नहीं करने की जरूरत है। इससे किसी को कुछ मिलता है क्या? और जो लोग बेचारे धर्म कर्म में लगे हुए सात्विक लोग हैं, उनको बताएगा देखो वो लगे हैं, उन्होंने क्या, उनकी दशा देखो, खाने को उतना पर्याप्त नहीं मिलता, उनके पास धन संपत्ति नहीं, उनके पास घर उनका देखो क्या है, उनके परिवार के लोग देखो, कोई धनी है क्या, उनका देखो कितने उन्होंने पैसे कमाए, कितने बड़े बड़े उनके कारखाने हैं, घर हैं, धन है, संपत्ति है, बैंक बैलेंस इतना है, इतने बड़े बड़े लोगों से उनकी परिचय है। इसलिए इन सब चीजों को करने में कोई बुरा नहीं। इसी प्रकार हमारे घर की चीजें, खाने पीने की चीजें, नहीं खाने पीने की चीजों में तो इसी होता है, अरे क्या इनमें पड़े हो, जो मिलता है खाओ, जिसे शरीर बना रहे, भोग विलास कर लो, नहीं तो अंत में पछताओगे। हम भी यही कहते हैं कि अंत में पछताओगे। हम कहते हैं कि भोग विलास मत करो, नहीं तो अंत में पछताओगे, और वो कहते हैं कि भोग विलास कर लो, नहीं तो अंत में पछताओगे। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अधर्मम धर्ममिति, ज्यादा कहते नहीं, मन्यते तमसावृता।
इतना कह के भगवान कहते हैं सर्वार्थान विपरीतांश्च, सब चीज में उसकी भावना विपरीत होती है। अगर अच्छे लोग जिस मार्ग में चलेंगे वो उससे उल्टा मार्ग निकालेगा। इसीलिए आज देखिए सर्वत्र तामसियों का बोलबाला है, तामस बहुतर जो गुण थोरा, तामस बहुतर जो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। सर्वत्र विरोध है। तामसियों का काम क्या है? अधर्म को धर्म मानना। इसलिए जहां भी आपको धार्मिक लोग मिलेंगे, उनकी निंदा करने वाले, उनका उपहास करने वाले, उनको कष्ट पहुंचाने वाले लोगों सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि कलयुग में तामसियों का ही बोलबाला है। इसलिए आपको मिलेंगे, आप कितना भी अच्छा काम करते रहो, क्या भगवत गीता को, ज्ञान को बताइए। कई बार हमने ऐसा देखा है, लोग अच्छा बनना चाहते हैं, उन्हें अगर कहो कि मैं भगवत गीता के माध्यम से आपको कुछ बताऊंगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा, ओ नहीं, मुझे ऐसे भगवत गीता से मैं एक्चुअली विश्वास नहीं करता। अब उनको भगवत गीता का नाम लिए बिना वही बात बताओ, बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा आप बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि तामसी बुद्धि के कारण शास्त्रों से द्वेष ये उनके भीतर समाया है। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? केवल तमोगुण का प्रभाव है। तो ऐसी बुद्धि को भगवान तामसी बुद्धि कहते हैं। आगे धृति की बात कहते हैं। अब धृति कैसी है? धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, अव्यभिचारिणी धृति, योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। व्यभिचारिणी मतलब जिसका विचार बदलते रहे, अव्यभिचारिणी मतलब जिसका विचार ना बदले, जो दृढ़ हो। जो धृति दृढ़ होती है, अर्थात उसके भीतर जो ज्ञान है बुद्धि में, उसको दृढ़ रखती है। ज्ञान तो हमें भी होता है, नहीं आज हो गया, सोए सुबह उठे फिर चल दिए। कोई एक जन मिल गए, चलो यार चलते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति मिले, अरे सत्संग तो बहुत सुने हैं, क्या 2 दिन नहीं सुनोगे तो क्या कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा मन में आता, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो 2 दिन ही पर्याप्त हैं इस धृति को हटाने के लिए। धृति तो दृढ़ तब होगी जब सत्संग सदैव बना रहेगा। यहां कह रहे हैं अव्यभिचारिण्या योगेन, जिस धृति से जो ज्ञान है सदैव दृढ़ बना रहता है, मन प्राण और इंद्रियां ये सदैव नियंत्रण में रहती है। जैसे देखिए, हर व्यक्ति को पता होता है भाई ये चीजों की खाओगे इससे क्या होता है कि डायबिटीज हो जाता है, होता है सबको ज्ञान। लेकिन आदमी खाते रहता है, क्योंकि वो ज्ञान तो होता है लेकिन ध्यान में नहीं रहता। लेकिन जब किसी को डायबिटीज हो जाए तो तब उसको ध्यान रहता है, यहां अरे क्यों? क्योंकि उसी धृति में तो वो बात आ जाती है। इसी प्रकार जो सात्विक विचार हैं, सात्विक भावनाएं हैं, जब धृति में सदैव दृढ़ रहें, अडिग रहें, उस प्रकार की धृति सात्विक धृति है। उससे हमारे मन नियंत्रित होते हैं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः। प्राण, इंद्रिय और मन, इन्हीं से कर्म होते हैं। इंद्रियों से कर्म बाहर होते हैं और मन भीतर करता है। लेकिन यदि धृति दृढ़ हो तो मन भी कहता नहीं करूंगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मन से, प्राण से और इंद्रियों से, प्राण अर्थात जो शक्ति होती है जिससे हम कर्म करते हैं। कई बार थक जाते तो नहीं करते, नहीं, प्राण जब थक जाते हैं, शरीर की ऊर्जा जब क्षीण हो जाती है तो आदमी सोता है, खाता पीता, जिससे ऊर्जा प्राण शक्ति फिर से बढ़े। मन तो सक्रिय होता है, लेकिन प्राण की शक्ति कम हो जाने से इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। कह रहे हैं जो धृति मन को, इंद्रियों को और प्राण को नियंत्रित करती है, वो धृति सात्विक है, सत्वगुण में लगा के रखने वाली। और जिससे
यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। राजसी लोगों की भी धृति होती है, लेकिन उसमें क्या भरा रहता है? धृति मतलब ऐसे सोचिए, एक पात्र जो धारण करता है, जिसके अंदर कुछ चीज रखी जाए। राजसी भी धृति होती है। राजसी लोगों के भी पास तो धारण करने की क्षमता होती है, लेकिन क्या धारण करते हैं? उनके डब्बे में क्या भरा रहता है? जो उनका ज्ञान रहता है कि खाओ, भोग विलास करो, कुछ चीज मिलता है तो काम करो, सुख मिलता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं धर्म कामार्थान, धर्म और कामनाएं, धर्म का भी काम करेंगे तो कुछ पाने के लिए। जो इस विचार से जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, फल को पाने के लिए जो करते हैं, वो राजसी धृति है। और तामसी धृति के बारे में कहते हैं यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ साम्यसी। जिसके माध्यम से निद्रा हमेशा बैठी रहती है, स्वप्नम, सोने की बड़ी इच्छा होती है, मन भी भयभीत रहता है, हमेशा किसी न किसी का भय लगा रहता है, हमेशा चिंताग्रस्त रहती है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, अशांति बनी रहती है, और घमंड भी रहता है, मद भी रहता है। अगर कोई किसी को कुछ कह दे तो वो शांत नहीं रहता, तुरंत सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार की भावना जिसके भीतर हो, उसकी जो धृति होती है वो इन चीजों को ही धारण करती है। वो सदैव अपने अहंकार में रहेगा, हमेशा चिंता में ग्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा, सोने की इच्छा खूब करती रहेगी, छोटी छोटी चीजों से डरता रहेगा, पता नहीं इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऐसा क्या बोले, ऐसा क्या कर दिए। इस प्रकार की जो धृति है, कहते हैं उसकी जो बुद्धि होती है दुर्मेधा, उसकी बुद्धि बड़ी बुरी तरह की होती है। वो इस प्रकार की धृति में पड़ी रहती है। न विमुंचति दुर्मेधा, वो उसको नहीं छोड़ती। ऐसे लोगों की जो धृति है वो तामसी होती है। अब इन सब चीजों को कहने के बाद भगवान फल की चर्चा करते हैं। जैसे हम कोई व्यापार करते हैं, व्यापार किसी के माध्यम से करते हैं, नहीं, हमारी कंपनी होती है, कार्य करने वाले लोग होते हैं, मशीन होती है, फिर अंत में उसका फल होता है, जो भी उसकी लाभ या हानि है। तो यहां पे भगवान ने बताया कि करता है, एक कर्म करता है करण के माध्यम से। करण में ज्ञान है, बुद्धि है, धृति है, इंद्रियां हैं, प्राण है, इत्यादि है। ये सब करने के बाद कुछ मिलता है, वो क्या है? फल, जो जीव सुख मान करके करता है। तो इस सुख भी 3 तरह का है। तो अगले 4 श्लोकों में सुख की चर्चा करते हैं, परंतु 2 श्लोक में सात्विक सुख की बात करते हैं, क्योंकि सात्विक सुख ही वास्तविक सुख है। इसलिए उसकी चर्चा 2 श्लोक में करते हैं, और 1 श्लोक में राजसी और 1 श्लोक में तामसी सुख। ये बहुत आवश्यक है। इसको हम जाने तो बाकी सब चीजें हमें समझ में आएंगी। सुखम वेदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। 3 प्रकार के सुखों की मैं बात करूंगा, परंतु जो सुख अभ्यास से मिलता है, अभ्यास से जिसमें रमण होता है और जिससे दुख नष्ट हो जाता है, वो सुख सात्विक सुख है। उसकी चर्चा जो करेंगे। बाकी सुख से दुख का नाश नहीं होता। इसीलिए देखिए भगवान ने सुख दुख की बात नहीं की, केवल सुख की बात करते हैं। कहते हैं सात्विक सुख ऐसा है जो दुख का नाश करता है। तो बाकी जो सुख है, राजसी सुख और तामसी सुख, उसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, लेकिन वो दुख ही होता है, उसमें सुख नहीं होता। और सात्विक सुख आता कैसे? अभ्यास से आता है। किस चीज का अभ्यास करना पड़ता है सात्विक सुख में? सात्विक सुख आरंभ में अच्छा नहीं लगता, यही अभ्यास करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तांस तितिक्षस्व भारत, जो व्यक्ति सहता नहीं
वो कभी सात्विक सुख पा ही नहीं सकता। भगवान का वचन है, सात्विक सुख आरंभ में कष्टप्रद होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अमृत होता है। हमारी इंद्रियों का ही देखें, शरीर का ही देखें, इस शरीर की अगर हम देखभाल ठीक से करें, सामान्यतः जो चीजें बुरी हैं वही संसार में अच्छी लगती हैं, खाने पीने से लेकर के आचरण व्यवहार सब चीजों से। परंतु यदि हम उसको नियंत्रित करके रखें मन को और अपनी क्रियाओं को, तो उससे शरीर स्वस्थ होती है। उसी प्रकार यदि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके रखें, तो भावनाओं से हमारी भाव जब शुद्धि हो जाती है तो कर्म भी अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। उससे जो उसके फल परिणाम मिलते हैं वो भी अंत में अच्छे होते हैं। लेकिन आरंभ में कठिन काम है। जहां सर्वत्र संसार में सब लोग भोग विलास में लगे हैं, वहां हम न लगे, कितना कठिन लगता है। बच्चे जब धीरे धीरे थोड़े बड़े होते नहीं, उनका लगता है अरे मेरे फ्रेंड्स लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग ने ये खरीद लिया, मैं भी लूंगा। ये चीज कहां से आती है? क्योंकि आरंभ में उनको सुख चाहिए, जबकि परिणाम बुरा होता है। लेकिन यदि हम उसको नियंत्रित करके रखें तो कठिन होता है, विष जैसा लगता है, परंतु उसका परिणाम सदैव अमृतमय होता है। भगवान कह रहे हैं जो सुख आरंभ में विष जैसा लगे, उसको करने के लिए अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास से वो नहीं आएगा। अभ्यास, इसलिए पहले देखिए, सुख में पहले भगवान शर्त रखते हैं, अभ्यासाद रमते। जिस कार्य को करने में अभ्यास हो, वही कार्य का अभ्यास अर्थात कठिनता हो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जहां पे अभ्यास की बात करते हैं, अभ्यास में सदैव वैराग्य होता है, त्याग होता है। अभ्यासाद रमते यत्र, जहां पे अभ्यास पूर्वक कर्म होता है वहीं दुख का नाश होता है, अन्यथा दुख का नाश नहीं होता। दिखता तो सुख है, लेकिन वो सुख नहीं होता, वो दुख ही होता है। जिस सुख में आरंभ में विष मिले, विष जैसा अनुभव हो, उसका परिणाम हमेशा सुखमय होता है, अमृतमय होता है। ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं, क्योंकि आत्म बुद्धि प्रसादजम, इस सुख में परमात्मा से संबंध बन जाता है। जैसे कोई जलाशय हो, तालाब हो, उसमें जब मिट्टी धूल ये सब शांत हो जाते हैं तो कितना निर्मल अच्छा लगता है, चीजें दिखने लगती है। वैसे जब हम अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मों को नियंत्रित करें, तो जो मन में हलचल या अन्य जो दुख हैं, जो दुख जैसे प्रतीत होते हैं, जब ये शांत हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार की शांति आती है। उस शांति में भगवान का अनुभव होता है, कुछ दिव्य ज्ञान का आत्म साक्षात्कार होता है, सत्संग का ज्ञान उसमें चढ़ता है। इसीलिए तो भगवान कहे त्यागात् शांतिरनंतरम। जब त्याग करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमें शांति मिलेगी, और शांति भगवान का ही नाम है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं आत्म बुद्धि प्रसादजम, जो सतोगुण का सुख है, जो त्याग से मिलता है, अभ्यास से मिलता है, भोग विलास की भावना को त्याग देने पर मिलता है, वो सुख परमात्मा से जोड़ने वाला होता है। बाकी राजसी और तामसी सुख की तो हम सभी जानते हैं, उसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है, सभी को प्रत्यक्ष साक्षात दिखता है संसार में। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। विषय और इंद्रिय, ये दोनों का मेल हो जाए। लोभी व्यक्ति हो और कहीं सामने धन पड़ा हो, क्या करना? किसी का भी हो ले लेगा, अन्याय करेगा, पाप कर्म करेगा। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के भोजन से बड़ी लालच हो और मिल जाए उसको, तो करेगा ही। क्यों? क्योंकि विषय हो गया और इंद्रियां दोनों का संयोग हो जाए, विषय इंद्रिय संयोगात। और ऐसा करने से कितना अच्छा रहता नहीं? किसी
मीठा खाने वाले व्यक्ति को बढ़िया बढ़िया मिठाई बना के देते रहो, रोज आपको आशीर्वाद देगा कि भगवान आपका भला करें, जबकि अपना ही वो भला नहीं कर पा रहा है। विषय मिल जाए और इंद्रिय लोलुप व्यक्ति हो, बस हो गया काम। भगवान कह रहे हैं इन दोनों के संयोग से जो फल होता है, जो सुख मिलता है, वो राजसी सुख है। ये सुख आरंभ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा विष जैसा होता है। इसकी भगवत गीता में कई बार चर्चा आई है, पिछले भी आया है। विषय इंद्रिय संयोगात की बात कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते, दुख योनय एवते। जो संस्पर्श जा भोग है, इंद्रियों से जो भोग भोगे जाने वाले हैं, इनका परिणाम अंत में दुख ही है। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग ऐसे सुखों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि इंद्रियां हैं, इनका सहज स्वभाव है दौड़ेंगी देखने के लिए, खाने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए। नहीं, किसको नहीं अच्छा लगता है सब चीजें, लेकिन वास्तव में अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर भोग के संस्कार बनाने वाले हैं। और भोग के संस्कार बन जाने पर यही जन्म नहीं, कई जन्म में व्यक्ति उसी प्रकार के कर्म करता है। इसलिए जो सुख आरंभ में सुख लगे, अमृत जैसा मिले, उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए। इसका अंत में शायद परिणाम विषमय ही होगा। और तामसी सुख की बात करते हैं भगवान। देखिए, एक सुख है सतोगुण का, जो आरंभ में विष जैसा लगता है, अंत में उसका फल अमृत है। दूसरा राजसियों का सुख उल्टा है, आरंभ में आनंद आता है, लोग कहते हैं कि मजा आ गया। शराबियों से अगर मिलो तो मजा आ गया, उसके बाद वो उस समय तो मजा आ गया, बाद में सुबह उठेंगे तब यही हाल है। तो आरंभ में उनको अच्छा लगता है, बाद में परिणाम तो बुरा ही है। भोगियों का भी ऐसे ही है, नहीं भोगियों का ऐसे ही है। परंतु तामसियों की भगवान क्या कह रहे हैं, इनका तो आरंभ में भी कुछ पता नहीं, अंत में भी कुछ पता नहीं। अनुबंधम की बात पहले कहते हैं, अनुबंधम मतलब इसका परिणाम, ओह छोड़ो। अनुबंध यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। आगे और अनुबंधे परिणाम में, दोनों में इनका जो सुख की बात नहीं कर रहे, कह रहे दोनों मोहनम आत्मनः के मोहित रहने वाले लोग हैं। इसके सुख की बात नहीं कर रहे कि विषय की क्या है। भगवान कह रहे हैं कि तामसी लोग आरंभ से लेके अंत तक मोह में ही रहते हैं, इनको खुद नहीं पता कि सुख ले रहे हैं या दुख ले रहे हैं। कई बार दूर से यदि किसी के जीवन में देखें हम, जिनको जानते हैं या नहीं भी जानते हो, कितनी दया आती है कि क्यों इतना कर रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन जो व्यक्ति उस स्थिति में, उसको नहीं पता कि वो सुख में है या दुख में है, वो उसका स्वभाव है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं आरंभ में और अंत में जो हमेशा मोह में ही रहने वाला है। जैसे किसी को आप, भरत जी नहीं कहते कि कोई व्यक्ति मदिरा पी ले और मदिरा पीने के बाद में उसको बिच्छी मार ले। मदिरा पीने के बाद उसको खुद ही नहीं पता, और बिच्छी मारना मतलब जो विष वाली बिच्छी होती है। तो एक नशे के ऊपर दूसरा नशा चढ़ जाए, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है। या जैसे अगर देखो कोई किसी की सर्जरी वगैरह होती है, जो एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद व्यक्ति अचेत हो जाता है, उसका आप गला काट लें, उसके हाथ काट लें, पैर काट लें, आंख निकाल लें और उसे ही छोड़ दें, कुछ उसको नहीं होता उस समय तक। तो वैसे जो व्यक्ति मोह में है, उसको कुछ नहीं पता कि उसको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आरंभ में क्या है, बाद में क्या, उसको कभी सुख नहीं मिलता। वास्तव में आरंभ से लेके अंत तक उसका जीवन सुख दुख में ही होता है, दिखने को भले चाहे जैसा दिखे। क्यों? क्योंकि वो सदैव निद्रा में, आलस्य में और प्रमाद में ही रहता है। ये भगवान देखिए आरंभ में कह दिए कि उसका फल क्या है, कैसा होता है, और ऐसा किस कारण से होता है ये बता रहे हैं। क्योंकि सुख की बात नहीं किए, आरंभ और अंत में उसका अमृत है या विष, ऐसी बात नहीं करते हैं। कहते हैं आरंभ से अंत तक वो मोह में रहता है, और कैसे पता चलेगा कि वो तामसी सुख पा रहा है।
निद्रा में मस्त रहे, हमेशा आलस में बैठा रहे, सेलफोन लेके चलता रहे, दूसरों को आज्ञा देता रहे, दिन भर बैठ के मूवी देखता रहे, अन्य प्रकार के और जो विकल्प हैं, इनका नाम लेंगे तो हजारों होंगे, उनमें लगा रहे। फोन करे तो वही चर्चा करे, तीसरे से बात करे तो वही चर्चा करे, अभ्यास करो, जो भगवान अभ्यास की बात की, अभ्यास भी उन्हीं चीजों का करे। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इन तीन चीजों को हमें अपने जीवन में रख लेना चाहिए। कितना सोना है सोचिए, भगवत गीता में कई बार भगवान इसकी चर्चा करते हैं। 6ठे अध्याय में भी भगवान ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जी भगवान सोने की बात करते हैं, जागने की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, चलने फिरने की बात करते हैं, क्योंकि ये चीजें आवश्यक हैं। कितना सोना है। प्रमाद क्या है? गप्पे लड़ाते रहो दूसरे से, दूसरे के किसी 2 जन व्यक्ति बात करते रहेंगे, किसी एक तीसरे व्यक्ति की जो वहां नहीं उसकी चर्चा करते रहो, उसकी कमियों को ढूंढो, हंसते रहो, आनंद लेते रहो। कोई मूवी आ गई, उसके ऊपर 2 घंटे बैठ के अपनी विश्लेषण करो। नहीं सोचो कुछ लोगों ने, कैसे लोग हैं, किस लिए, क्या उनका उद्देश्य है, उन्होंने कुछ कर दिया और 2 महान लोग बैठ करके उसकी चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण बना रहे हैं। ये प्रमाद है। प्रमादी व्यक्ति, प्रमाद सभी अनर्थों की जड़ है। भक्ति योग या अध्यात्म योग में प्रमाद जब तक रहता है, जीव का अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ही खतरनाक है। निद्रा के बिना तो काम नहीं चल सकता, लेकिन क्या प्रमाद ऐसा आवश्यक है क्या? आलस्य भी व्यक्ति में कभी कभी आ जाता है। जैसे आप बहुत काम किए हो, थक गए हो, तो कभी आता है, उसका अंश हो जाता है। परंतु प्रमाद तो स्वेच्छा से आता है। इसको कौन ले आता है कि चलो मैं दिन भर बहुत थका हूं तो मैं प्रमाद करूंगा? ये बहुत जरूरी है। 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तो प्रमाद करना चाहिए। कभी कभी आदमी थका है, 6 घंटे के बदले 6.5 घंटे सो लिया, 7 घंटे सो लिया कि चलो ठीक है, थोड़ा आलस्य आ गई, वो भी सही नहीं है, परंतु शरीर के कारण हो जाता है। ये प्रमाद किस लिए? तो इस प्रकार भगवान 39वें अध्याय श्लोक में यहां पे जो 6 कर्ता, करण, कर्म, ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता से संबंधित जो चीजें थी, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इनका तीनों गुणों से किस प्रकार 3 भेद हैं, इनकी चर्चा का प्रसंग यहां पे विराम होता है। अगले सप्ताह आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। आप सभी को राम राम।